डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताई थी आईसी पढ़ने का तरीका और उसके पिन 1 2 3 4 5 क्या वर्किंग होती है। इसी ढंग से आज आर्डिनो बोर्ड के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि आर्डिनो बोर्ड में कौन कौन से पिन है और कहाँ उन पिन्स का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले वही है कि आर्डिनो यूएनओ का मतलब होता है सिंगल, एक किट है जो सिंगल चिप वर्जन है। ये हमने पहले भी बताया था आपको। सिंगल चिप वर्जन का मतलब क्या था कि जो भी आप कंपोनेंट्स लगा रहे हो वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर अगर फैब्रिकेट कर दे रहे हो सारे कंपोनेंट तो वो सिंगल वन हो जाती है। तो वही यहाँ पर यूएनओ का मतलब ये है वन इन इटैलिक। और क्या हो आर्डिनो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हो और किससे कनेक्ट होता है ये आर्डिनो यूएसबी पोर्ट से आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हो। जो भी सिस्टम आप कंप्यूटर या लैपटॉप को इससे कनेक्शन अगर प्रोवाइड करना है और जो भी आपको प्रोग्राम अपने उसमें आर्डिनो आईडीई में लिखोगे और उस आर्डिनो आईडीई का प्रोग्राम क्या कर दोगे अपलोड कर दोगे जो भी कंपोनेंट आपका अटैच है आर्डिनो बोर्ड से उसमें वो अपलोड कर दिया जाता है। कौन सी इसमें ये चीज याद रख लो कि आर्डिनो यूएनओ में जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है उसका नाम ये होता है ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर। नाम लिखो इसका। आर्डिनो यूएनओ इज बेस्ड ऑन ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर। आर्डिनो में 6 एनालॉग इनपुट पिन और 14 डिजिटल पिन, यूएसबी कनेक्टर होता है एक, फिर पावर जैक होता है पावर सप्लाई के लिए। जो भी आप एडेप्टर अप्लाई करोगे उसकी पिन इसमें लगाओगे पावर जैक में। और नेक्स्ट जो होता है वो ICSP इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर। ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर कंपोनेंट्स के नाम आएंगे आर्डिनो बोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो इसमें पहला कंपोनेंट क्या है एनालॉग पिन इनपुट होते हैं, डिजिटल पिन इनपुट होती है, यूएसबी कनेक्टर्स होता है, पावर जैक होता है और इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर होता है। और ये हमने पहले ही बता दिया था कि आईडीई क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके थ्रू आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हो और दोनों ही केस में ये रन करता है। अगर ऑनलाइन कराओ और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे ये वर्क करेगा। ये बोर्ड होता है इसका। यहाँ पर ये पिन्स डिफाइन है और यहाँ पर ये पिन्स डिफाइन है। बाकी अंदर ये चिप लगी हुई है जो भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर रजिस्टर चिप कैपेसिटर ये उसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है। ये कंपोनेंट्स दिखा रखे हैं कौन कौन से थे। एनालॉग पिन्स कौन सी है A0 से लेके A5 तक ये तो बताई थी। A0 इसे फोटो क्लिक कर लो चाहे। तो इसमें A0 से लेके ये वाली पिन जो है वो एनालॉग पिन है। फिर एक पिन क्या है इनपुट सप्लाई के लिए यानी पावर। पिन का मतलब आप इसको ऑन करने के लिए पावर दे रहे हो। उसके बाद ग्राउंड के लिए दो पिन दे रखी है यहाँ, ये दोनों पिन जो है ग्राउंड करने के लिए। फिर 5 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है एक अलग से। नेक्स्ट है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी चिप पे हम वर्क कर रहे हैं। अगर हमने चिप इसमें लगा रखी है अगर उसे 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है पावर की तो 3.3 देंगे, अदरवाइज 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। और ये वाली पिन किस लिए रीसेट करने के लिए। ये पावर बटन होता है, स्विच है ये ऑन और ऑफ करने के लिए। अब आपने माइक्रो प्रोसेसर की किट नहीं देखी, अगर माइक्रो प्रोसेसर की किट देखते तो ज्यादा समझ आ जाती है। ये पावर बटन होता है ऑन और ऑफ करने के लिए। फिर ये वोल्टेज रेगुलेटर, जो फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेज में उसको कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का यूज किया जाता है। ये किसकी आवाज आ रही है?
नेक्स्ट है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? टू सेट द फ्रीक्वेंसी। जो आप कहते हो हम हमारे फोन में जो प्रोसेसर है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज का है, 3.2 गीगाहर्ट्ज का है, या जो हमने कंप्यूटर सिस्टम ले रखा है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज का है, तो वो कहां से डिफाइन होता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर से डिफाइन होती है। तो अगर आगे जो भी माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में है और जो मोबाइल फोन में है, अगर उसकी ओरिजिनल पिन डायग्राम देखोगे तो उसमें दो पिन होती हैं X1 और X2, जिनको कनेक्ट दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? क्रिस्टल ऑसिलेटर फिक्स करते हैं, जितनी हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे दुगना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2। तो जो भी आपने क्रिस्टल लिया, अगर हमने 4 गीगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लिया है तो वो कितने का बन जाएगा? 2 गीगाहर्ट्ज का बन जाएगा। तुम चारों फेल होगी इसमें लग रहा है, पिछली बार भी फेल हुई है लड़कियां बहुत सारी फाइनल ईयर में, 2-3, और तुम भी फेल होगी। 3 की जगह 4 साल की हो जाएगी तुम्हारी डिप्लोमा। तो पढ़ना तो है नहीं और बुक है नहीं इसकी। नेक्स्ट है यूएसबी। तो ये किस लिए होता है? सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है वो इसमें किस फॉर्म में होता है? सीरियल होता है, ना कि पैरेलल। दो टाइप से कम्युनिकेशन होते हैं, एक पैरेलल कम्युनिकेशन होता है और एक सीरियल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर किस लिए ये सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट प्रोवाइड है। नेक्स्ट क्या है? रीसेट बटन। ये रीसेट बटन इसके लिए है, इस चिप को अगर रीसेट करना चाहते हो, कि अगर हो सकता है इसमें पहले से कुछ वैल्यूज फिक्स हो, उसको अगर हमें करना है या हमने प्रोग्रामिंग करी, सपोज प्रोग्रामिंग करने के बाद उसमें कुछ कोड गलत हो गया और उसे हमने अपलोड करा दिया, फैब्रिकेट कर दिया, तो अब हमें नहीं करना है, दोबारा से मॉडिफाई करना है। तो कोड मॉडिफाई तो कर दिया हमने क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लेकिन हार्डवेयर को तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो हार्डवेयर को मॉडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? रीसेट पिन का बटन करेंगे, प्रेस करने के बाद दोबारा से उस प्रोग्राम को अपलोड कराएंगे। एक बार दिखा देता हूं मैं। जैसे हमने यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड ये ओपन की, तो ये वाला प्रोग्राम है जैसे बना हुआ। तो यहाँ पर उस पिन प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करते हैं, ये स्केच को फिर अपलोड करते हैं। ये दो लिख के आ रहे हैं, पहले आप उस प्रोग्राम को चेक करोगे ये ठीक है या नहीं है, वेरीफाई और कंपाइल। तो यहाँ पे नीचे जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है डिफाइन होगा, अभी कंपाइलिंग चल रही है, कंपाइलिंग स्केच। ये आ गई कंपाइलिंग स्केच। यूजेस 860 बाइट, 2% ऑफ द प्रोग्राम स्टोरेज स्पेस, मिनिमम इज इतनी बाइट, ग्लोबल 15 बाइट, डायनेमिक मेमोरी, सारा हो गया। यहाँ से कंपाइल, यहाँ पर लिख के आ गया डन कंपाइलिंग, यानी कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम। उसके बाद आप क्या करोगे? जब आपने कंपाइल कर लिया उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड कराओगे। अब अपलोड कराओगे तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट मांगेगा कि आपका जो सिस्टम है इसमें जो भी लैपटॉप है, आपके यूएसबी पोर्ट लगे होंगे, उसमें 2, 3, 4 जो भी हो यूएसबी पोर्ट है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप कहीं लगाओगे, और उसका नेम आ जाएगा। यूएसबी 1 है, यूएसबी 2 है, जो भी आप नेम बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड होंगे। तो जहां पे भी आप कनेक्टेड है वो पोर्ट आप सेलेक्ट कर लोगे और प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा आपके आर्डिनो बोर्ड। इस ढंग से अपलोडिंग कराते हैं प्रोग्राम की। ठीक है, समझ में आया इतना?